टेलंगन क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित है। सर्द हवाएं चलने से क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ी है। पारा भी पिछले 3 दिनों से नीचे आने से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सर्दी के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। वहीं कोहरे का असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। हिसार, बीकानेर, प्रयागराज सहित कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब आधे घंटे की देरी से चल रही है। कोहरे के चलते रोडवेज बसें भी अपने निर्धारित समय से देरी से आ रही है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर भी वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते हुए देखे जा सकते हैं। सुबह शाम सर्द हवाएं सर्दी का एहसास करवा रही है, तो दूसरी ओर दोपहर के समय चटक धूप लोगों को राहत प्रदान कर रही है। और क्या भाई? कितना बजे लगा टेम्पो? टेम्पो भाई अगर 60 बजे आए तो टेम्पो स्टार्ट हो गए एकदम ठंड में क्या स्टार्ट हो जाए तो गाड़ी और को है के तरीके से तरीका क्या प्रेशर बनाओ स्टार्ट हो जाए तो ऑयल आयल जमा होने के ना आए। चलो बढ़िया है। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुक्रवार सुबह पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा ने शिवाजी सेवा संस्थान स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर शिवालय में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत अगले 2 दिन में तापड़िया शिवालय एवं भगवान धन्वंतरी मंदिर में सफाई की जाएगी। इस अवसर पर इनवा ने कहा कि आदर्श जीवन यापन के लिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्मन व बाह्य जीवन दोनों को स्वच्छ रखने से ही जीवन में कल्याण का मार्ग मिलता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का अभियान प्रधानमंत्री मोदी का युग परिवर्तनकारी कदम है। 22 जनवरी से पूर्व आसपास के मंदिरों की सफाई एवं 22 जनवरी को दीपक जलाकर 500 वर्ष की गुलामी के पश्चात भगवान राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष किशोरी लाल बील, लिट्टू कल्पनाकांत, ओम प्रकाश सिमार, गोविंद प्रसाद सोनी, विकास रेणवा, अशोक वर्मा, सुभाष वर्मा, रामोतार नोहाल, सुदामा सिंधी, दीपक लीलवानिया, प्रकाश बुडारा, एडवोकेट आशुतोष शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कि जो हमारे आराध्य है, हमारे परम तत्व है, परमात्मा श्री राम, उनकी मूर्ति स्थापना हो रही है। बहुत गुलामी सही है, बहुत किस तरह से भगवान कष्ट पाए हैं, किस तरह से हम कष्ट पाए हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कितने 500 वर्ष की गुलामी के बाद में और वो मूर्ति रामलला की स्थापित हो रही कर रही है। कितनी दिव्यता, कितना आनंद उत्सव पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में हो रहा है। कितनी सामग्रियाँ अपनी अपनी श्रद्धा से सब कर रहे हैं। मंदिरों में, घरों में उत्सव मनाया जा रहा है। सारा हिंदुस्तान विश्व के अंदर में रोशनी है, उस दिन दीपावली मनाई जाएगी। उसी के निमित्त ये अनुष्ठान ये भी कि हम अपने मंदिरों को खूब, जहाँ हमारी आराधना का, हमारी आस्था का जो केंद्र है, उसको हम स्वच्छ करें, ताकि जब हम भी अपने स्वच्छ रखते हैं तो हमारा अंदर और बाहर दोनों होना करने, जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, आत्मा जो है, जो परमात्मा का रूप है, हम जो पर्यावरण भी उसमें शामिल है कि भी पर्यावरण केवल 5 तत्वों का जो बाहर में है, 5 तत्वों को जो अंदर, उन सबको हम करें तो एक निमित्त है, एक प्रकार की ये हम राजकीय जालान कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को सम्मेलन में यंग सोशल साइंटिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राणा ने शिरकत की। इस दौरान राणा ने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत में युवाओं की अहम भूमिका होगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि इस इवेंट का टॉपिक विकसित भारत में युवाओं की भूमिका है। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में अमेरिका से वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर जगपाल सिंह ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। प्रोफेसर कल्याण सिंह शारण, डॉक्टर सुजीत प्याला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर कॉलेज परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। मंझला सराफ आदर्श विद्या मंदिर राजाधीश द्वारा संचालित महाराणा प्रताप संस्कार केंद्र द्वारा शुक्रवार को मकर संक्रांति उत्सव मनाया गया। समिति के अध्यक्ष कुंदनमल दाधीच व स्कूल के सह व्यवस्थापक धनराज सेन के द्वारा दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठकर माता पिता को प्रणाम करना, भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस दौरान केंद्र के विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र, शिक्षण सामग्री सहित कई सामान वितरित किए। प्रधानाचार्य श्री कृष्ण स्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में विमल सेवदा, भजन सिंह भाटी, रामनारायण मारू, काशीराम स्वामी, ममता स्वामी, तारा दर्जी, पिंकी सोनी, गुंजन पारिक, प्रियंका पांडे, अनीता शर्मा, मीनाक्षी मारू, मोनिका शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिवालय में साफ सफाई की। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि 500 वर्षों की लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला अपने नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में सांस्कृतिक स्थलों व देव मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने क्षेत्रवासियों से 21 जनवरी की संध्या पर प्रत्येक घर के बाहर 5 दीपक जलाने व 22 जनवरी को
दीपो उत्सव के साथ रामोत्सव मनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शंकरलाल कमार, रमेश कुमार पारीक, भरत सैनी, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, मनोज आरिक, हनुमान बारवाल, बंसीधर स्वामी, प्रकाश चंद्र पारीक, परमेश्वर प्रजापत, रिक्मीचंद जांगीर, दिनेश रांगावत, राजीव मंगलहारा, सुधीर शर्मा, नंदलाल डीडवानिया, ओम प्रकाश सैनी, कमल पुजारी, संतोष कुमार जोशी, ओम प्रकाश माली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंजनी माता मंदिर में चल रही कथावाचक मिश्रा ने कहा कि भागवत पुराण मानव का करती है उद्धार। अंजनी माता मंदिर में चल रही भागवत व भविष्य मालिका कथा में शुक्रवार को कथावाचक पंडित काशीनाथ मिश्रा ने कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। कर्म करते हुए भगवान का भजन करें तो भगवान की भक्ति से कल्याण संभव है। भागवत पुराण मानव का उद्धार करती है। यह पवित्र धारा है जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। मिश्रा ने गोकर्ण व धुंधकारी की कथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पाप का परिणाम बहुत कष्टमय होता है। भविष्य मालिका पर बोलते हुए कथावाचक ने कहा कि 2032 में सतयुग की शुरुआत होगी तथा धर्म की पुनः स्थापना होगी। वहीं 2026 में विश्व में युद्ध की स्थिति होगी। गायों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। आज गायों की स्थिति दयनीय है, उनकी हत्या हो रही है जो बंद होनी चाहिए। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व खाटू श्याम मंडल के सत्यनारायण श्रीवास्तव, रामतार पुजारी, विश्वनाथ शर्मा, हनुमान सिंह शेखावत ने कथावाचक का अभिनंदन किया। इस अवसर पर राधा चरण दास बाबा, मोहन बेहरा, गौरव शर्मा, अतुल हर्ष, श्याम सुंदर धड़, ओम प्रकाश गौड़, वैद्य लक्ष्मण नारायण शर्मा, जयसिंह राठौर, विश्वनाथ सोनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर के वार्ड संख्या 1 में स्थित माताजी मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप सैनी ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के निमित्त मंदिरों में स्वच्छता व सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 22 जनवरी तक लगातार स्वच्छता अभियान को जारी रखकर श्रमदान किया जाएगा। इस मौके पर युवा मोर्चा के विकास सैनी, बलबीर सिंह, कुलदीप सिंह, मनीष महर्षि, अनूप सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। 17 वर्षीय नाबालिग से रेप करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसका शुक्रवार सुबह डीबी अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाया गया। इसके बाद पुलिस आरोपी युवक को कोर्ट में पेश करेगी। मामले की जांच कर रहे डीएसपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि 12 दिसंबर को 17 वर्षीय नाबालिग चूरू में कॉलेज का फॉर्म भराने के लिए आई थी। तभी पितिसर निवासी आबिद ने उसका अपहरण कर लिया, जहां से युवक ने नाबालिग को तारानगर, भादरा, सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ लेकर गया, जहां उसके साथ बार बार रेप किया। 13 दिसंबर की रात आबिद उसको भालेरी में अकेली छोड़कर चला गया। 17 दिसंबर को नाबालिग ने महिला थाना में आबिद के खिलाफ रेप, पोस्को व SC/ST की धाराओं में मामला दर्ज करवाया। महिला थाना पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। नाबालिग से रेप करने के बाद आबिद अहमदाबाद चला गया, जहां से गुरुवार शाम आरोपी को वापस आ रहा था। पुलिस ने कलेक्ट्रेट के पास आबिद को बस से उतरते समय गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार सुबह युवक आबिद का मेडिकल मुआयना करवाया, जिसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस पहुंची मौके पर तथा घटना की ली जानकारी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ASI छगनलाल ने बताया कि रतनगढ़ के कस्बा पड़िहारा निवासी किशनलाल प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई रामनिवास का पुत्र परमेश्वर लाल प्रजापत मानसिक रूप से बीमार था। पड़िहारा में जोधपुर हिसार ट्रेन के आगे आकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने किशनलाल की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। ये किशनलाल प्रजापत निवासी पड़ियारा ने रिपोर्ट दी है कि मेरा भतीजा परमेश्वर लाल जो मानसिक रूप से बीमार था, जिसने आज 19/1/2024 को सुबह 11 बजे के आसपास ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर लिया। रिपोर्ट पे मर्ग दर्ज की गई, वह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप गई। रुपयों की जरूरत पर पड़िहारा व रतनगढ़ के 2 युवकों को कार दी थी। अब वापस रुपए लौटाने के बाद भी ये लोग कार देने से इनकार कर रहे हैं। इस आशय का मुकदमा शहर के वार्ड 41 के रहने वाले एक व्यक्ति ने शुक्रवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सलीम पुत्र निजामुद्दीन कयाम खान ने लिखित रिपोर्ट दी कि रुपयों की जरूरत होने पर उसने रामचंद्र जाट निवासी पड़िहारा एवं दिलसुख जाट निवासी रतनगढ़ को मेरे नाम से जो कार थी वह 65,000 रुपए में उन्हें सुपुर्द की थी और इन लोगों से 65,000 रुपए ले लिए थे। इस दौरान ये फाइनल हुआ था कि लिए गए रुपए चुकाने पर कार वापस देनी होगी। 35,000 रुपए उसने इन लोगों को वापस भी दे दिए। शेष राशि देने के लिए भी तैयार है। इस दौरान दिलसुख की गत दिनों हत्या हो गई थी। वहीं रामचंद्र अब कार लौटाने से आनाकानी कर रहा है। उक्त कार मेरे नाम से है। मुझे अंदेशा है कि कहीं इस गाड़ी का अवैध कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। भारतीय युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सद्दाम हुसैन एवं भारतीय युवा कांग्रेस चूरू विधानसभा अध्यक्ष शोएल खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की ओर से चूरू में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। सद्दाम हुसैन ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा
देश भर के कुल 15 राज्यों 110 जिलों 100 लोकसभा क्षेत्रों 337 विधानसभा क्षेत्रों में से होकर गुजरेगी। पोस्टर रिलीज के दौरान युवा कांग्रेस के फरमान खान, चेतन प्रजापत, मुकेश कुमार, वसीम चौहान सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता परम सम्माननीय राहुल गांधी जी की ओर से 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से लेकर 20 मार्च 2024 मुंबई तक एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा देश के 110 जिले, 15 राज्य, 100 लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 6,713 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है, देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना और पूरे देश के अंदर सभी वर्गों को, सभी जातियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज हमने चूरू जिला मुख्यालय पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया।